कड़ी पत्ते से जुड़ी सारी समस्याओं का हल है ये सफ़ेद पाउडर। इसका इस्तेमाल आज के वीडियो में कड़ी पत्ते के पौधे को घना कैसे करना है, किस तरीके से तेज़ी से ग्रोथ लेना है, या फिर पत्तियों को लश ग्रीन कैसे बना कर रखना है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कड़ी पत्ते के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र क्या है, किस तरीके से आप इस पौधे को आने वाले सर्दियों में सूखने से बचा सकते हैं। क्योंकि बरसातों के बाद कड़ी पत्ते का पौधा सडनली सूखने लगता है, पत्तियाँ काली पड़ने लगती हैं और फिर ग्रोथ रुक सी जाती है। कड़ी पत्ते के पौधे के लिए स्प्रिंग का सीज़न और बरसातों का सीज़न सबसे बेस्ट होता है। यदि न्यू ग्रो करना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं नर्सरी से। जब आप नर्सरी से न्यू पौध ला रहे हैं तो अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में इसे लगाइए। सॉइल का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पानी को होल्ड ना करे। इसमें सैंड मिला लीजिए आप 30 to 40% या कोकोपिट मिला सकते हैं। बाकी के रेशियो में आप गार्डन सॉइल मिला लीजिए और नीम खली 2-3 चम्मच ज़रूर मिला लीजिए। कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। कंपोस्ट मिलाने से पौधे की पकड़ भी सॉइल में अच्छी होती है, रूट्स का ग्रोथ भी बढ़िया होता है। और यदि न्यू कड़ी पत्ता ले करके आए हैं और उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फिलफिल कीजिए और पौधा ख़राब ना हो, बस इस बात का ध्यान करिए और ओवर वाटर मत करिए, पौधा ग्रो हो जाता है। पहले से यदि पौधा है आपके पास तो ज़रूरी ध्यान देने वाली चीज़ें क्या हैं कि जब कभी भी हम हार्वेस्ट करते हैं पत्तों को, ऊपर से कभी भी कट नहीं करना चाहिए। वैसे तो सारे पौधे ही ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन खासकर करी पत्ता जो है ये हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, नीचे की पत्तियाँ कभी भी नहीं निकलती हैं। देखिए इस तरीके से जनरली ऐसा होता है कि हम लोग पत्ते ले लेते हैं और स्टेम को उसी में छोड़ देते हैं। अब ये धीरे धीरे सूखने लगता है, इस पर वापस लीव्स कभी भी नहीं आते। तो जब कभी भी आपको हार्वेस्ट करना है, इस पतली सी स्टेम के साथ ही कैंची से कट कर लीजिए, जैसे कि पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। लेकिन कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए इसे फिर से करके दिखा दिया है मैंने कि इसको इसमें लगे हुए ना छोड़ें, इसे कट कर दें, क्योंकि ये सिर्फ आपके पौधे को नुकसान ही करेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे देखिए पहले यहाँ से कट किया था तो वहाँ से छोटी सी न्यू स्टेम आने लगी है, कुछ इस तरीके से। तो ये भी एक तरीका होता है बुशी बनाने का। दूसरा तरीका क्या है, किस तरीके से हम पौधे को घना बना सकते हैं। इस पौधे को 15 से 20 दिन पहले मैंने यहाँ से कट किया था। अभी आपको वीडियो में क्लियर दिखेगा, देखिए यहाँ से कट किया, इसके साइड से 2 न्यू ब्रांच निकलने लगी है जो कि अब लंबी भी हो गई है। तो बुशी बनाने का एकमात्र यही तरीका है कि ऊपर से आप कट करेंगे। लेकिन कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि कट कितना करना है। वो आपके पौधे के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका पौधा कितना बड़ा है। यदि पेड़ की आकृति हो गई है तो फिर आपको ऊपर से 2-3 इंच कट करना है। मेरी तरह पौधा अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है तो ऊपर से आप सिर्फ प्रून कर दीजिए। मैंने 1 इंच से भी कम प्रून किया है और देखिए उसके बाद पौधा बुशी तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उसकी जो स्टेम है वो भी मोटी होने लगती है। तो स्टेम को मोटा करने और पौधे को हेल्दी बनाने के लिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। बुशी करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप कट कीजिए और साइड से 2 न्यू ब्रांच निकलेगी, बाद में फिर किसी एक को कट करेंगे तो वहाँ से न्यू ब्रांच निकलेगी। ऐसे में पौधा पॉट में बहुत अच्छे से घना हो जाता है। कड़ी पत्ता वैसे ज़मीन में यदि आप लगाते हैं तो बिल्कुल पेड़ नुमा आकृति ले लेता है। कड़ी पत्ते के पौधे के लिए धूप ज़रूरी है, आप इसे धूप में रखें और पानी आप डेली दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि सॉइल जब आपको गीली नज़र आए तो पानी नहीं देना है, जब ड्राई नज़र आती है तभी पानी देना है। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कड़ी पत्ता में हर एक 15 दिनों में आपको करना है, और ये है गुड़ाई। गुड़ाई करने से एक तो ऊपरी सॉइल देखिए कुछ इस तरीके से भुरभुरी हो जाती है, इसमें मॉइस्ट है लेकिन आपके हाथों में नहीं लग रहा है, मतलब मिट्टी जो है वो कीचड़ सी नहीं है। तो आपके गमले की मिट्टी भी यदि इस तरीके की है और यदि इस तरीके से लड्डू बांधने पर ये बन जा रहा है तो मतलब अभी से 1 से 2 दिन पानी की ज़रूरत नहीं है। यदि ये लड्डू नहीं बनता है तो आप इसे तुरंत पानी दीजिए। यदि आपके गमले में ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स या पत्थर से हो गए हैं तो उन्हें निकाल दीजिए, क्योंकि वो पानी को होल्ड करके रखते हैं। ऊपरी सॉइल आपको ड्राई ही नज़र आती रहेगी और नीचे से पानी जो है वो उसमें जमा हो जाता है या ज़्यादा ओवर मॉइस्चर ले लेता है तो कई बार पौधा ख़राब हो जाता है। अब ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बहुत से लोगों को पता भी होगा, ये है काऊ डंग केक, यानी कि गाय के गोबर के उपले, कंडे, या फिर जिस नाम से भी आप इसे जानते होंगे, हमारे बिहार में इसे गोईठा कहते हैं। ये 10 रुपये का आपको यहाँ वैसे लोकल नर्सरी पर मिलेगा, या फिर आप गांव साइड में रहते हैं
तो ये आपको आसानी से दूध वाले भैया के पास मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक लीजिए और इसे पानी में भिगो दीजिए। पानी 1 लीटर 1.5 लीटर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसके इतने मल्टीपल फ़ायदे हैं जो आप सोच नहीं सकते, या जिन्हें पता होगा, जिन्होंने यूज़ किया होगा, उन्हें मालूम होगा कि इसके कितने फ़ायदे होते हैं। ये नाइट्रोजन से युक्त है और आपके पौधे के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसे आप रात भर जब पानी में डिप करेंगे और यदि टूटता नहीं है और यदि आपको ये बिल्कुल वैसे ही मिल जाता है तो निकाल करके रख दीजिए, और यदि पानी में ही घुल गया है, टूट गया है, तो उसे आप पौधे में डाल दीजिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैल्शियम से युक्त स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिलेगा और ये आपके पौधे के लिए, खासकर कड़ी पत्ता के पत्तों को लश ग्रीन करने में और स्टेम को मोटा करने में हेल्प करता है, और ये कैल्शियम का ही स्रोत है। यदि ये आपके पास नहीं है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां भी ले सकते हैं। इन सबको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देखिए, ये मैं 15 दिन पहले की जो है वीडियो आपको दिखा रही हूँ कि पहले ये कितना ही छोटा था। जब कट किया तो 3-4 दिनों बाद इतनी छोटी सी ग्रोथ हुई, और बाद में आज जब मैं आपको 15 दिनों के बाद रिजल्ट दिखा रही हूँ तो इतनी बड़ी ग्रोथ हो गई है। अब ये जो खाद है ये आप अपने सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं। ये प्लांट ग्रोथ बूस्टर है। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला करके हर एक 15 दिनों पर आप अपने पौधे को दे दीजिए, और इससे एक तो ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, पौधा लश ग्रीन होगा, पत्तियां भी स्वस्थ होंगी, जिससे कि किसी भी प्रकार के एफिड्स वगैरह का अटैक नहीं होता है यदि आपका प्लांट हेल्दी है। पौधे के लिए धूप ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। ओवर वाटर नहीं करना है। पानी भले ही आप बेशक डेली दीजिए, बस पानी खड़ा ना हो गमले में, जैसे मैंने प्रोसेस बताया वो करके देखिए, गुड़ाई करते रहिए। कड़ी पत्ते का पौधा घना हो जाएगा। किसी भी हार्श केमिकल से आप स्प्रे ना करें। कड़ी पत्ता के मल्टीपल फ़ायदे हैं। इसे घर में लगाइए, बहुत खुशबू आती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके पत्तों को खाने में इस्तेमाल कीजिए। इसके पत्तों को आप ले करके नारियल के तेल में यदि डाल करके रखते हैं तो बाल घने लंबे होते हैं, और जिनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या काफ़ी पतले बाल हैं तो उनके लिए ये बहुत ही रामबाण नुस्खा है। धन्यवाद।